अपनी माँ को अच्छे तरीके से पीटा। घबरा गई, विचार करती है तड़प तड़प कर मरने से अच्छा स्वयं जीवन लीला समाप्त करनी चाहिए। और आज घर में कुआ था, उसमें गिरकर उसने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। अंत में धुंधकारी जाता है, 5 बच्चों का रमण करता था, 5 को लेकर के आता है, घर में रखता है, बचे कुछ धन से बसर करता है और जब धन समाप्त हो जाता है तो चोरी करता है। भाई परिवार चलाना है, करता कुछ है नहीं, अपने कर्म से चेत हो चुका है। ब्राह्मण के जो कर्म है वो तो इसने त्यागी भी है, वैसे का नहीं था, तो गृहस्थी कैसे चले, अंत में चोरी करता है। बताते हैं एक रात किसी का भी धन मिला, लेकर गया घर पर, वैश्याओं ने उस धन को देखा, रात भर का जगा हुआ था, भोजन करके सो जाता है। वैश्याओं ने विचार किया रात में इतनी बड़ी कमाई, ये चोर है, किसी दिन पुलिस आएगी इसे पकड़ेगी और साथ में हमें भी जाना। भाई संगत का प्रभाव तो होता ही है। हुआ ये, उन्होंने सोचा इस चोर से पीछा छुड़ाया जाए, धन इतना है कि अपनी संतान वाले आराम से जीवन यापन कर ले जाए। उन 5 वैश्याओं ने मिलकर धुंधकारी का अपराध कर दिया। परंतु लेना था मजबूती से कसा, आंख खुल गई, पूछा ये क्या कर रही हो, कहा हास्य विनोद करना है, तो लेट गए, चुपचाप लेटे थे, चुपचाप हो गए। उन्होंने मजबूती से कसा और कसने के बाद जलते चैले ले आई, मुख में कपड़ा ठूस दिया, तड़पा करके धुंधकारी को समाप्त। घर में गड्ढा गोल कर इसे दफना किया। धन वैश्याओं ने बांट लिया, जो चाहती थी वहां के लिए चली गई। अंत में इसे अपने कर्मों के आधार पर प्रेत योनि में मिली, प्रेत योनि में पड़ा हुआ है, इंतजार कर रहा है कैसे उद्धार। इधर गोकर्ण जी को पता चला कि तुम्हारा भाई जो धुंधकारी था, वैश्याओं ने शायद उसका वध कर दिया, उसका कहीं पता ठिकाना नहीं। तो सोच विचार करके आपने अपने भाई के निमित्त गया में पिंडादिक्रिया की, काफी वर्षों तक तीर्थाटन किया और बाद में आप अपने नगर आए। अपने मकान पर पहुंचे, मकान ढेर हो चुका था, टीले पर रात बिता रहे थे। गांव वाले जब मिलकर के चले गए, रात कुछ ज्यादा हुई तो आपके कानों में किसी के रोने की आवाज सुनाई पड़ी। आपने उस दिशा में देखा तो क्या देखा कि कोई जीव खड़ा रो रहा है। हाथ में जल लेकर के आपने जैसे छींटा मारा, उस प्रेत में बोलने की शक्ति आई और वो क्या बोला, अहम भ्राता दुर्योषिनी धुंधकारी तनावता सुखिये ने दोषेण ब्रह्मत्वम नाशितम मया। ए भाई गोकर्ण जी महाराज, अब हमें पहचानो, मैं कोई और नहीं, तुम्हारा सगा भाई हूं। मेरा भाई कहा, मेरा नाम धुंधकारी है, अपने कर्मों के आधार पर मैं इस प्रेत योनि में पड़ा हूं। आपने कहा भाभी, कर्मों के आधार पर प्रेत योनि में कहा, मेरे ऐसे कर्मी कर्मणों ना संख्या में महाज्ञानी विवर्तिना लोकान हिंसका सोहम स्त्री दुखी निवारिता। लोक में मतलब धरातल पर आकर के मैंने जो हिंसाएं की, इसके फलस्वरूप मैं स्त्रियों के द्वारा मारा गया हूं। स्त्रियों ने तड़पा करके, उन वैश्यों ने तड़पा करके मेरा प्राण किया है, इसलिए मैं प्रेत योनि में पड़ा हुआ हूं। मेरे उद्धार का कोई साधन हो तो आप करिए। आपने कहा वाह, तुम्हारे विषय में जब हमें जानकारी हुई तो मैंने गया में श्राद्ध किया तुम्हारे निमित्त। गया श्राद्ध जिसका हो जाता है उसकी मुक्ति हो जाती है। प्रेत क्या बोला, गया श्राद्ध सत्य नामपी, सवार जाकर के आप गया में श्राद्ध करें, फिर भी मेरा उद्धार होने वाला, कुछ और करो। आपने कहा तो फिर आप जाओ, आराम करो और हमें भी सोने दो।
सुबह में कुछ करूंगा तुम्हारे लिए। ऐसा कहते हुए आज उस प्रेम को आपने विदा कर दिया। आप निद्रा निभंग हो जाते और सुबह जब आंख खुली तो भास्कर भगवान उदयाचल पर उदय हो रही थी। आपने सूर्यदेव का आराधन किया। इनके आराधन से सूर्यदेव भगवान अपना रथ रोक देते और रथ रोकने के बाद खोखड़ जी के सामने प्रकट हो जाते। आराधन का कारण पूछते। आपने कहा मेरा भाई प्रेत योनि में पड़ा हुआ है, उसके उद्धार का कोई साधन हो तो बताओ। आपने कहा इसके उद्धार का साधन एक ही है, श्रीमद् भगवती वार्ता, श्रीमद् भागवत पुराण की कथा 7 दिन में आप अपने भाई को सुनाओ, तुम्हारे प्रेत भाई का उद्धार हो जाए। ऐसा कहते हुए आपने गोकर्ण जी को दर्शन दिए, उपाय बताया। सूर्य भगवान चले आते। इधर आप 7 घाट के बाद पर अपने प्रेम भाई को स्थान प्रदान करते, कथा प्रारंभ करते, चारों वर्णों के व्यक्तियों को आमंत्रित करते, यथा स्थान सबको प्रदान करते। और पहले दिन जब कथा विराम होती है एक गांठ चटाक शब्द करते हुए फट जाती है। आपको विश्वास हो गया। दूसरे दिन द्वितीय गांठ, तीसरे दिन तृतीय गांठ एवं सप्त दिन शैव सप्त ग्रंथ निवेदनम, 7वें दिन 7वीं गांठ चटाक शब्द करते हुए जैसे ही फटी तो प्रेत सुंदर चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गया। भगवान के समान इसका स्वरूप हो गया और वो वहां पर पहुंचा जहां पर श्रीमद् भागवत पुराण रखा हुआ था। पुराण को प्रणाम करता है और आवाज लगाता है, धन्या भगवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी, सत्ता हो की कथा धन्या कृष्ण लोक फल प्रदान। श्रीमद् भागवत महापुराण जिसकी कथा श्रवण मात्र से आज मेरी प्रत्युनी समाप्त हो गई और भगवान के समान मेरा स्वरूप हो गया। पीतवासा घनश्यामो, भगवान के समान चतुर्भुज रूप है, किरीट कुंडल धारण किए हुए, गले में पीतांबर पड़ा हुआ है। पुराण पुरुष को प्रणाम करता है, यानी कि पुराण को मत्था झुकाता है। उसी समय उसके लिए स्वर्ग से विमान आ जाता और भगवान के पार्षद उसे बुलाकर विमान पर बिठा लेते हैं। जैसे विमान पर वो बैठाया गया, विमान चलने लगा। श्रोतागण कहने लगे गोकर्ण जी महाराज गजब हो गया। अत्रैव दैवा संति श्रोतारा मम निर्मला। गोकर्ण जी से उन्होंने क्या कथा हमने भी सुनी, इन्होंने भी सुनी, हमारे लिए कुछ नहीं और इनके लिए विमान। तो अपने पार्षदों को रोका और क्या कहा, तमाम हमारे यहाँ पर श्रोतागण भगवान के पार्षदों कहना ये कि जब कथा सबने सुनी तो तमाम विमान आने चाहिए। भाई इस प्रेत के लिए विमान क्यों आया? श्रवणम संभागेन सर्वे सामी दृश्यते फल वेदा कुतो जाता। भगवान क्या और ऐसा हो रहा है, ये तो गलत है भाई। फल में भेद क्यों? भाई ये कथा सबने सुनी तो सबके लिए विमान आना चाहिए। भगवान के पार्षद क्या बोले, श्रवण से वेदेन फल वेदो सनिश्चिता। सुनने में फर्क है, सुनी तो सबने, सुनते तो सभी, सुना सभी ने, लेकिन जीवन में उतारा सिर्फ प्रेत नहीं। तो इसीलिए इसके लिए भगवान ने विमान भेज दिया। यदि इसकी तरीके से सब सुनेंगे इस कथा को, देखने अनेक विमान आएंगे। सुना सबने तो ठीक है महाराज, तो ऐसा करिए आप पुनः कथा करिए, पुनः इनको जाने दीजिए। वो तो विमान चला गया भगवान के धाम। धुंधकारी चतुर्भुज रूप पड़े होकर भगवान के धाम गया। इधर दोबारा कथा चालू हो गई। तो अयोध्या वासना पूर्व में यथा रामेण संगीता, जैसे राम जी के भक्त राम जी के साथ गए भगवान के धाम, कर्ण जी के भक्त कर्ण जी के साथ गए भगवान के धाम। इसी प्रकार गोकर्ण जी के कथा श्रवण करने वाले जितने भी श्रोतागण थे बड़े प्रेम से गोकर्ण जी के साथ भगवान के गोलोक धाम प्रस्थान कर जाते। भगवान की